नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। मांडा थाना क्षेत्र के आंधी गांव में 3 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या से फिर दहला प्रयागराज। जहां देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं 3 हत्याओं से लोगों में हड़कंप मचा दिया। 2 दिन पूर्व में खीरी थाना क्षेत्र में गला काटकर हत्या का खुलासा पुलिस ने जल्द ही कर दिया था। वहीं दूसरे दिन ही आदि गांव के यादव बस्ती में रहने वाले नंदलाल यादव और उसकी पत्नी और बेटी की रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। नंदलाल यादव की लाश पास के खेत में चारपाई पर पड़ी हुई थी। सिर पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया था। पत्नी की लाश घर के बाहर चारपाई पर खून से लथपथ पड़ी थी, तो वहीं बेटी की लाश घर के अंदर रेप के बाद नींदग्रस्त पड़ी थी। वहीं इसकी जानकारी जिला अधिकारियों को दी गई है, जिसके बाद से एसपी जमुना पार दीपेंद्र नाथ चौधरी, एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा के साथ विज्ञान प्रयोगशाला की टीम व डॉग स्क्वाड क्राइम ब्रांच की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बहुत बड़ी घटना है ये। एक परिवार के 3 लोगों को जिस तरह बड़ी बेरहमी के साथ जिनकी हत्या की गई है, और प्रशासन बहुत ही चुस्त और मुस्तैद है। आप देख लीजिए कि पूरे यमुना पार की फोर्स, एसटीएफ, डॉग स्क्वाड, एसपी समेत कई सीओज, पूरे थाने के एसओज यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से जैसे भी आपने देखा कि 2 दिन पहले बहेरा में हुए हत्याकांड के खुलासा मात्र पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर लिया एसटीएफ की सहायता से, और अभी एसपी यमुना पार ने बताया कि वो क्लू की ओर बढ़ रहे हैं। अपराधी ज़्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये सरकार बहुत सख्त है, योगी जी बहुत सख्त रहते हैं। जहाँ आप लोग वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है, इस तरीके की कारायना हरकत जो हत्या अंजाम दिया गया है, इसको लेकर के कहीं न कहीं जो है इस तरीके की प्रश्न उठते हैं मानवता पर, उसको लेकर के क्या करना? अपराधियों के अंदर कोई मानवता नहीं होता है, उनकी मनोवृत्ति कमज़ोर होती है, कार किस्म के लोग होते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत जल्दी अपराधी चंगुल में आएंगे। प्रशासन पूरी ताकत के साथ, पुलिस मुस्तैद है और एसटीएफ की टीम लगी है। बहुत जल्द खुलासा होगा। आपका परिचय जानना चाहेंगे? बाबा तिवारी। ये जो बिघिया के पास का गांव है, इसमें एक सूचना पुलिस को मिली थी कि गांव के बाहर एक मकान में 3 लोगों की हत्या की गई है। इसमें हमारी पुलिस टीम और हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए। नंदलाल यादव, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष, उनकी पत्नी सदीली, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष, और एक लड़की राम दुलारी, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है। तीनों की डेड बॉडी यहाँ मिली है और गले पर किसी धारदार हथियार के निशान हैं। इसमें कई एंगल अभी तक फिलहाल की विवेचना में सामने आए हैं। एक तो इनके परिजनों द्वारा ये बताया गया कि इनकी एक बहू है, जिससे 3 दिन पहले आपस में झगड़ा हुआ था और उसने कुछ धमकी दी थी इन लोगों को मारने के लिए अपने परिवार के माध्यम से। दूसरा, अगर इसमें कोई क्रिमिनल एंगल है तो उसमें भी हम लोग सारी चीज़ें, हमारी डॉग स्क्वाड टीम और काउंसिल टीम आई है, सारी चीज़ों को हम लोग छानबीन कराई है और इसमें पोस्टमार्टम के लिए अभी शव भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार की भी इसमें तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, किसी की नाम तहरीर पड़ी है? इस घटना का खुलासा मिली है। परिजनों ने जहाँ जहाँ आशंका व्यक्त की है, अभी वो तहरीर लिख रहे हैं। तहरीर के अनुसार और जो हमारी फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम आई है, उसके जो उसमें निष्कर्ष निकले, उसके आधार पर आगे जी। सर, परिवार को आश्वासन के रूप में क्या देना चाहेंगे? प्रयागराज से चीनी संवाददाता रामलाल की रिपोर्ट। पट्टी तहसील के मंगरौरा विकास खंड के पेटरा गांव के कल्हूगंज जाने वाले चक्रोट पर मंगलवार की शाम हुई बारिश से चक्रोट पर जगह जगह पानी भर गया था, जिससे ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस बाबत ग्राम प्रधान से जब ग्रामीणों ने बात की, तो उन्होंने मदद न होने की बात कहते हुए उसे पूरा कराने के लिए इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर चक्रोट पर खुद फावड़ा लेकर खेत से मिट्टी लेकर चक्रोट पर फेंकने लगे और किसी तरीके से चक्रोट में जगह जगह जलभराव मिट्टी डालकर पूरा किया। प्रधान के इस रवैये से ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के नेशनल हाईवे 2 पर एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। बोलेरो की चपेट में आए बोलेरो सवार समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बोलेरो सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर घटना हुई है पनोई में, क्या है मामला पूरा? थाना पोखरा क्षेत्र के अंतर्गत मूरतगंज से आगे वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। एक चरवाहा अपनी बकरी चरा रहा था और उधर से XUV 300 आ रही और वो उसका टायर फटने से और रोलिंग करती हुई खाई में चली गई और जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई है। दोनों को हमने अपने कब्जे में ले लिया है और घायलों को हॉस्पिटल ले दिया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और किसी के हताहत होने की ऐसा कुछ घायल होने की सूचना? 2 आदमी घायल हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचा दिया। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता राम बाबू श्रीवास की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जहां एक और केंद्र और राज्य सरकार ने लॉकडाउन 3 लागू किया है और बाहर के प्रदेशों में फंसे लोगों को लाने का प्रयास कर रही है, वहीं कौशाम्बी जिले में आए लोगों को कई क्वारंटीन सेंटरों पर रखा गया है। मंझनपुर तहसील के ऊसा में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को पानी और खाने की काफी दिक्कत हो रही है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर क्वारंटीन किए गए हैं। देर से खाना मिलने पर लोगों ने हंगामा किया, यह तक कि लोगों के घर से भी लोग खाना मंगा रहे हैं। दिल्ली, बिहार, मुंबई, हरियाणा से आए हुए हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते क्वारंटीन सेंटर में रुके हुए लोग परेशान हैं। खाना आया कि नहीं डॉक्टर साहब? अभी यहाँ नाश्ता मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कितनी देर हो गई? साहब 9 बजे 10 बज रहे साहब, अभी कुछ मिलवा नहीं भाई। अभी तक कुछ कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ कोई पे? व्यवस्था नहीं भाई साहब अभी तक। क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं यहाँ के? अब क्या मालूम क्या कह रहे हैं, हम तो अभी कल आए शाम के साहब, हम पता नहीं। अभी समय क्या हुआ है? 10:30। हाँ भैया 10:30। तो अभी तक खाना नहीं मिला? सर मारे तो नहीं है सर किसी को, खाली एक लड़का था जो सुबह टाइम कल जो है ना, वही एक लड़का वो उल्टा बोला था इन्हीं के मका था। वो बोलता है एक दिन नहीं खाओगे क्या मर जाओगे का। एक छोटा लड़का था सिराजू का था, वही बोला नहीं खाएंगे फिर मर तो जाएंगे ना, हम लोग को ना पकड़ते हम लोग चले जाते हैं ना। मतलब खाना नहीं दे, मतलब नहीं खाओगे एक दिन तो मर नहीं जाओगे? हाँ मर जाओगे। कौन लड़का है यहाँ का? वो लड़का दिख ही नहीं रहा, सांवला सा है वो लड़का, मुँह बांधा था, सांवला सा है, हट्टा कट्टा है वो। अब बोल रहा है कि खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे एक दिन। सुबह टाइम पानी खाते झिकझिक हुआ था, कल झिकझिक हुआ था, पानी खाते टाइम से दिया जाता है खाना तो यही टाइम 12-1 बजे मिल जाता है। नाश्ते के नाम पे क्या मिलता है? नाश्ता कोई नहीं मिलता सर, ये 4 दिन हो चुका, कुछ भी नहीं मिला सर, नाश्ते के लिए कुछ नहीं मिला सर। ये तो सीधा बोल रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, ये बोलना चाहता हूँ कि सर हमारे गांव के प्रधान आ रहे हैं, प्रधान ले जाएंगे 14 दिन स्कूल में रखेंगे, जांच कराएंगे, तो इसके बाद घर में छोड़ेंगे। खाने पीने का चीज़ 1 बजे खाना मिलता है सर, अब पानी बराबर जल्दी नहीं आता, लैट्रिन बाथरूम किसी को लग जाए, खाना पीना टाइम से मिलता नहीं है। खाना भी नहीं मिलता टाइम से? अरे 1 बजे मिलता है, पेट भर काम है, तो सब्जी। कितनी रोटी, कितनी पूड़ी रहती है उसके अंदर? 4 पूड़ी रहता है, 4 पूड़ी इतनी सब्जी। 4 पूड़ी और सब्जी? हाँ घर से मंगा खाई थी, ये का घर से आ रहे का सामने लगी जाए तो डंडा से मार। कौन मारा डंडे से? यहीं पे क्या बोल रहे थे तुम लोग, क्या कह रहे थे? बोल रहे थे पानी के लिए, हाँ तो मारते हैं। मतलब पानी मांगा तो मारते हैं? अच्छा, बाहर जाने नहीं देते हैं। पानी मांगने में तुम्हें मारा जाता है? पानी आता ही नहीं साहब, न पानी मिलता है न कुछ मिलता है। कल 2 बजे खाना आया था, साहब सुबह हम निकलते थे, हमको भी डांट लगाया है, बोले हम बहन से थूक सकते नहीं, तुम लोग कहाँ जाइए? तो हम बोले साहब हमारा 1000-1500 का सौदा हमारे ऊपर रखा, भाग थोड़ी जाएंगे हमें। बोले क्या आप मालूम तुम ना भाग जाओ साले। ऐसे मारते किस लिए हैं तुम लोगों को? पानी के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं अंदर ही रहो। हाँ। न पीने के लिए पानी मिलता है, न बाथरूम के लिए पानी मिलता है, क्या करेगा? लाइट भी नहीं रहता, लाइट भी काट देते हैं। हाँ?
सर पानी के लिए बोल रहा ना, तो कुछ अधिकारी लोग को बोलते हैं कि बारात में आए हो गया। अधिकारी लोग मतलब पानी मांगो तो क्या बोलते हैं? पानी नहीं, टट्टी मैदान का बहुत तकलीफ रहे। खाने की क्या व्यवस्था है? खाने के तो अभी कल कल 1 बजे मिला है, अब अभी नहीं आया। सुबह नाश्ता के नाम पे क्या मिलता है? कुछ नहीं है मिला, कुछ नहीं मिलता। सब ला यहाँ डाले हैं, कोई कुछ अभी सब लोग भूखे प्यासे बैठे। अरे छोटे छोटे इनके बच्चे भी हैं, सब भूख के मारे कल तो हड़ताल कर दिए मारे तलबा से कोई नहीं मिला तो भी और डंडा लेके डंडा चार्ज करने को तो बताइए, सुबह मजदूर लोग यहाँ बेचारे सुबह से भूखे प्यासे बैठे, अब खाना दे रहे हो लाके? खाना तो अभी पार्सल वो सब लेके आए हम खाना लेके तुरंत। हाँ है ये बताएं, ये समय हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, इनको अभी तक ना नाश्ता ना खाना कुछ नहीं दिया। अब आया 10:30 बजे, ये कोई टाइम होता है? अब जो आ रहा है सर ये 10:30 नहीं है अभी। किसकी ढील है सर ये? अब ये हम साहब क्या बताएं, हम तो कर्मचारी हैं, सब आ रहा है, बंटवा रहे हैं। आ गया खाना कितने टाइम में मिलता तुम लोग यार? कल 2 बजे मिला था। कल 2 बजे और अभी कुछ नहीं मिला, ऐसा ही बात है। कहाँ से आए तुम लोग? अल्लाह से। क्या कहते हैं खाना जब मांगते हैं तो क्या बोलते हैं ये लोग? सर पानी पीने को जल्दी नहीं आता, अगर गेट खुला तो पानी वानी पीने के लिए तो गेट भी नहीं खोलते हैं। पानी और सब कुछ यहाँ है, मुहैया है? हाँ है सब। अरे लाइन जब आता है तो पानी मिलेगा नहीं, वो जनरेटर चालू कर देते हैं। क्या झूठ बोल रहे? चालू कर देते हैं ना, हम इसको चालू किए कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। इंदौर में बिस्किट फैक्ट्री पार्ले जी ने किया नियमों का उल्लंघन तो प्लांट बंद करवाया गया। कलेक्टर मनीष सिंह का दावा, तेजी से सुधर रहे शहर के हालात। देखिए, इंदौर तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। ये जो इतनी जल्दी ठीक हुआ है, ये केवल लॉकडाउन की वजह से हुआ है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। अस्पताल लगभग 25% स्ट्रेंथ पे चल रहे हैं, 75% खाली हैं। हमारे जो मरीजों की बताया हमने आपको कि 500 तो डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। हमारे क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग थे, जो आंकड़ा 2200-2500 तक गया था, वो पूरा कम होकर मेरे ख्याल 200-300 लोग बचे होंगे, वो भी सब खाली हो गए। तो उनको भी हम लोग मैरिज गार्डन्स को भी रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। हमारे कोविड केयर सेंटर जो हम लोग लिए थे, जो एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के रहते हैं, वो भी अब सब खाली होते जा रहे हैं। तो उनको भी पीछे से कुछ को हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं उसमें। अब पर ये है कि अब जो अपन ने यहाँ पर अभी तक जो सफलता पाई है, शहर के रहवासियों ने जो संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी है इसकी, अब उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ दिन की बात और है। मेरे ख्याल से 7 दिन 10 दिन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। पर उसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग घरों में रहें। जैसे कल पार्ले जी की फैक्ट्री जो सावे रोड में थी, इसीलिए हम लोगों ने बंद की उसको, कि वहाँ पर उनको वहीं पे 1/3 एम्प्लॉयज़ रख के काम करना था, और वो 250-300 एम्प्लॉयज़ को बुला रहे थे ऐसे क्षेत्रों से जो कि नहीं बुलाना चाहिए था उनको। लापरवाही कर रहे थे, इसलिए फैक्ट्री बंद की। तो अब इतना सब सफलता मिल गई है, अब छोटी सी भी लापरवाही अपने को नहीं करनी है। और ग्रेजुअली हम लोग पिकअप कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी ग्रेजुअली पिकअप कर रहे हैं, परमिशन देते जा रहे हैं, और थोड़ा संयम रख के करेंगे। बहुत जल्दी शहर ठीक हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि 7 से 10 दिन में काफ़ी ज़्यादा संख्या में कमी है। बशर्ते लोग थोड़ा सब्र करें, थोड़ा संयम रखें। कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। घर में रहना एक तपस्या टाइप की है ये, और इतने दिन रहे हैं तभी शहर इतनी तेज़ी से सुधरा है। जो हालत थी मार्च अंत में, उससे इतनी जल्दी रिकवरी जो शहर की हुई है, वो केवल इस तपस्या की वजह से हुई है। तो कुछ दिन और रुके, मेरे ख्याल से 7 से 10 दिन में जो आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा कम होंगे, और लॉकडाउन ही का फ़ायदा हो रहा है शहर में सबसे ज़्यादा। इंदौर से कैमरा पर्सन सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।